हाय स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 7.5। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। तो देखो, पहले हम एडिशन का बात करते हैं क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 का जो पहला पार्ट होता है एडिशन दिया हुआ है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में एक फिगर दिया हुआ है और उस फिगर को हम अगर कन्वर्ट करते हैं किस में कि फ्रैक्शंस में, तो वो आता है 1/5 और एक आता है 2/5। तो इस तरह हम क्या कन्वर्ट करते हैं। और तो साइंस भी नहीं दिया हुआ है। साइन क्या हम देखते हैं कि अनुमान लगाते हैं कि हम क्या साइन लगाएंगे, तो वो प्रैक्टिस के बाद आ जाएगा। देखो मैं क्या समझाना चाहता हूँ। जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात एक है, जब डिनोमिनेटर सेम होगा, यानी कि यहाँ पर 5 और 5 है, 4 और 4 हो सकता है, 2 और 2 हो सकता है, सेम डिनोमिनेटर होना चाहिए। जब डिनोमिनेटर सेम होगा, आंसर का डिनोमिनेटर वही आएगा। न्यूमरेटर में जब एडिशन होगा, न्यूमरेटर को ऐड कर दो, और जब सब्ट्रैक्शन होगा, न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट कर लो। ये है सिंपल तरीका, जो कि जब डिनोमिनेटर सेम होता है। जब डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा, यानी कि यहाँ पर 5 होगा और यहाँ पर 4 होगा, तो वहाँ पर एक मेथड अप्लाई होता है जिसको हम बोलते हैं एलसीएम मेथड। यानी कि हम डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर आंसर का सेम आ गया। न्यूमरेटर में 1 + 2 को हमने ऐड कर दिया, यानी कि 3 आ गया। ठीक है, यहाँ पर 1 - 3/5, तो 1 के नीचे तो कोई डिनोमिनेटर नहीं है। तो हमेशा याद रखना, किसी भी नंबर का डिनोमिनेटर अगर नहीं होगा, उस नंबर का डिनोमिनेटर होगा 1। इस चीज़ को आप याद रख लो। किसी भी नंबर का अगर 25 का कुछ नंबर नहीं है, तो डिनोमिनेटर होगा 1। तो यहाँ पर क्या हमने किया कि 1 को हमने फाइंड आउट कर लिया, डिनोमिनेटर को। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 5 और 1 का एलसीएम होता है 5। 5 को डिवाइड करो 1 से, जो कि आएगा क्या 5, और वो जो 5 आया, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लो, 5 आ गया। 5 को 5 से डिवाइड करो, जो कि आएगा 1। 1 को 3 से क्या मल्टीप्लाई करो, जो कि आएगा 3। तो ये आएगा आंसर 2/5। समझ में आया। देखो पहले में 5 को डिनोमिनेटर में डिवाइड किया, जो कि आंसर आया क्या 5। वो आंसर को हमने क्या करना है, या रिजल्ट को हमने क्या करना है, न्यूमरेटर में हमको मल्टीप्लाई करना है। और उसी तरह यहाँ इसको यहाँ पर डिवाइड करना है, और जो रिजल्ट आया वो रिजल्ट को यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो आंसर में आ गया 2/5। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। 1/18 + 1/18 क्या होगा। डिनोमिनेटर सेम है, तो आंसर का डिनोमिनेटर सेम आएगा। जब सेम डिनोमिनेटर होगा, तो एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हम न्यूमरेटर में डायरेक्ट कर लेंगे। यानी कि यहाँ पर दिया हुआ एडिशन 1 + 1 को हम डायरेक्ट ऐड कर लेंगे, जो कि होगा 2। तो आंसर में आएगा 2/18। 7/7 - 5/7, तो डिनोमिनेटर में आया 7, और 7 से 5 को हम डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है, 7 से 5 को हमने डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर लिया, जो कि आंसर में आया 2/7। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है, शुभम और उसका बहन जो सिस्टर होता है, वो एक वॉल को पेंट करते हैं। शुभम पेंट करता है 2/3 पोर्शन ऑफ वॉल, और उसका सिस्टर पेंट करता है 1/3 पोर्शन ऑफ वॉल। तो हमको फाइंड आउट करना है वो कितने फ्रैक्शंस में वॉल को पेंट किया, वो दोनों मिलकर। जब हम मिलकर दोनों वॉल को पेंट करते हैं, हम क्या करा, 2/3 प्लस ऐड कर लिया, यानी कि वो शुभम ने पेंट किया, उसका सिस्टर ने भी पेंट किया, उसको हमने ऐड कर लिया, और एडिशन करने के बाद रिजल्ट आया 3/3। देखो 3/3, यानी कि डिनोमिनेटर सेम 3 लिख लो, 2 + 1 यहाँ पर 3 कर लो। जब डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा, तब
अप्लाई करेंगे एलसीएम मेथड में, बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। तो डिनोमिनेटर सेम है 3/3, हमेशा याद रखना 3/3 हो 25/25 हो, जिस नंबर से उसी नंबर को ऐड करो तो आंसर में आता है 1। और 1 का मतलब होता है, हमेशा 1 का मतलब समझो, वो होता है कंप्लीट। कंप्लीट का मतलब होता है 100%, यानी कि थोड़ा मैं परसेंटेज का बात नहीं करता हूँ, कि 1 का मतलब होता है कंप्लीट, यानी कि कंप्लीट फ्रैक्शन, ठीक है। तो ये हो गया कंप्लीट वॉल को वो ब्रदर और सिस्टर पेंट कर लेंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं, क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि ब्लैंक्स को फिल करो। ब्लैंक्स को फिल करना है, 7/10 से किस चीज़ को हम माइनस करेंगे, 3/10 आएगा, तो 7/10 से 4/10 को हम माइनस करेंगे, यानी कि डिनोमिनेटर तो सेम है, तो 7 से किस नंबर को हम माइनस करेंगे, जो कि आएगा 3, 7 से 4 को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या आता है कि 8/21 को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, 3/21 से, जो कि होता है क्या 5/21 आएगा, तो ये होता है। 6/6 को हमने फाइंड आउट कर लिया, क्योंकि 6/6 को 3/6 से करेंगे। देखो यहाँ पर आपको थोड़ा कुछ नहीं होता है, देखो डिनोमिनेटर तो सेम दिया हुआ है, न्यूमरेटर में आप देखने की कोशिश करो, 3 से किस नंबर को हम डिवाइड करेंगे, जो कि आएगा क्या 3, तो 6 से करेंगे ना, तो 7/27 से किस नंबर को हम क्या ऐड करेंगे, 12/27 आएगा, जो कि 7/27 प्लस 5/27, जो कि आएगा 12/27। नेक्स्ट हम चलते हैं 1, देखो यहाँ पर और एक इस तरह को क्वेश्चन को समझाया है क्या, कि एक बास्केट ऑफ ऑरेंजेस है, एक फुल बास्केट ऑफ ऑरेंज हमेशा होता है 1, मैंने क्या बोला, एक कंप्लीट होता है 1, उसमें से क्या कितना दिया गया, 5/7 दिया गया, तो वहां पर उस बास्केट में कितना ऑरेंजेस और ऑरेंजेस कितना रह गया, तो कंप्लीट बास्केट होता है 1, यानी कि एक बास्केट होता है 1 में से 5/7 को दिया गया, यानी कि 1 में से 5/7 चला गया, तो जब चला जाएगा तो क्या आएगा 1 - 5/7, जो कि आएगा क्या, देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या 1 होगा, तो 1 और 7 का क्या एलसीएम हमेशा 7 होगा, और 7 को अगर हम इससे क्या डिवाइड करके मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 7, और 7 को इससे डिवाइड करके और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 5, तो 7 से 5 को सब्सट्रैक्ट करा गया, जो कि आएगा आंसर 2/7, ठीक है। तो आज था इतना ही, नेक्स्ट हम क्लास में शुरू करेंगे एक्सरसाइज 7.6। तो देखो मैं क्या बता रहा हूँ कि इस तरह की जो क्वेश्चन है आप खुद करने के लिए मैंने भी छोड़ा है, और कुछ क्वेश्चन है आप खुद क्या अपने आप से करने की कोशिश करो, जहाँ पर होता है कि देखो मैंने अगर आप 4-5 क्वेश्चन कर लिया, तो यहाँ पर जो मैं बोलता हूँ कि यहाँ पर इसको डिवाइड करना है और उसको क्या इससे मल्टीप्लाई करना है, रिजल्ट को मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ पर इसको डिवाइड करना है, रिजल्ट को मल्टीप्लाई करना है, तो ये बार बार करने से आपका ऑटोमेटिकली हैंड स्पीड हो जाएगा। तो आप क्या करोगे कि इसको डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई कर कर यहाँ पर आंसर लिख लोगे, तो आप पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर सेम नंबर होता है तो आप इस चीज़ को डायरेक्ट लिख लोगे, तो 4-5-10 बार प्रैक्टिस करने से ये चीज़ आ जाएगा, तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। तो आप घर पर प्रैक्टिस कीजिए, तो ठीक है। तो वीडियो कैसा लगता है मुझे थोड़ा कमेंट्स में बताइए। तो तब तक के लिए बाय।